गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, लास्ट वीडियो में जो है हमने वर्गाकार, आयताकार जो है या फिर छोटी बड़ी भुजाएं हैं तो प्लाट का नाप गज में जो है कैसे किया था, तो वो हमने सीख लिया था। जिसने नहीं देखी, जो न्यू व्यूवर है वो देख सकते हैं, पीछे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और तिकोणे प्लॉट का हम देखेंगे कैसे जो है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अगर तिकोना प्लॉट है तो उसको आप कैसे नापोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन जो है कोई भी आप खरीदते हो या बेचते हो तो वो ज़मीन जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास तिकोना अगर कोई प्लॉट है, ज़मीन है, जगह है, तो उसको कैसे नापोगे। अब देखिए, सबसे पहले दो आइडिया हैं। तिकोने के लिए जो है अलग मेथड रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस टाइप से अगर कोई है, जैसे 90 डिग्री का कोण अगर बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो साइड है वो 20 फुट है और ये जो है 45 फीट है। तो इसको आप क्या नापोगे, तो इसका जो है अगर समकोण वाला है ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण अगर प्लाट है तो उसके लिए जो है अलग फार्मूला रहेगा। और त्रिभुज जो है किसी भी प्रकार का, जैसे कोणा जो है किसी प्रकार का हो सकता है। सेकंड एग्जांपल हम करेंगे, उसमें सीखेंगे। तो मेथड दोनों के अलग अलग रहेंगे नापने के। क्षेत्रफल में डिफरेंस आ जाएगा अगर एक मेथड से करोगे तो। अब देखिए, छोटा सा वीडियो हो, ज़्यादा लॉन्ग टाइम वेस्ट करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, समकोण अगर है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये ए भुजा है, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या है, 20 फीट है और ये 45 है। तो समकोण प्लाट है तो उसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहेगा, 1/2 गुणा जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 20 फीट और जो इसका जो बेस है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लंबाई आप कह सकते हैं इसको 45 फुट। अब इसको क्या करोगे, काट दो, तो ये हो जाएगा 10 और 45 दाएं बराबर है 450 फीट। जो है इसका एरिया हो जाएगा 450 फुट। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है ओनली, उसके लिए मेथड रहेगा। अब इसके देखो गज आप कैसे बनाओगे। गज के लिए क्या था, अब एक में जो है एक गज बराबर है किसके है, 3 फुट के। ठीक है, एक गज बराबर है 3 फुट के है। तो ये जो है 450 फीट है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, एक वर्ग गज क्या हो जाएगा, एक वर्ग गज बराबर है 3 गुणा 3, 9 के। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अब 450 को जो है हम क्या कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे क्षेत्रफल के लिए। तो ये जो है क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 50 जो है गज का प्लाट रहेगा आपका। ठीक है, 50 गज क्या है, बिल्कुल सेम है। 1/2 करो और जो हाइट आपको दे रखी है और जो लंबाई दे रखी है उसको गुणा करके और 2 से काट दो, तो वो जो है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर देखिए त्रिभुज इस टाइप से है या फिर इस टाइप से है, किसी भी टाइप से हो सकती है। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है, किसी भी टाइप से जो है आपका प्लॉट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ज़मीन आपकी अब यहाँ देखिए ना, तो यह समकोण है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक और देख लेते हैं। उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र है, उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अब देखिए, इसको इनमें से जो है ए बी सी हम किसी को मान लेते हैं। ए 40 फुट, बी 30 फुट, कोई फर्क नहीं है, या तो सी मान लो या इसको ए को 30 मान लो। तो ए बराबर है 30 फुट मान लेते हैं हम। ठीक है, और बी जो है 50 फुट हो गया, और सी बराबर है किसके है, 40 फीट के है। तो इसके लिए सूत्र क्या रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसके लिए सूत्र रहेगा, यहां लिख देती हूं, अंडर रूट अर्ध परिमाप इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि सेमी मीटर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इसके। तो अर्ध परिमाप हम पहले निकालेंगे इसका।
अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए एस जो है इसमें से क्या निकलेगा, एस निकलेगा तीनों भुजाओं का योग 30 प्लस 50 प्लस 40 और बटे में 2, अर्ध परिमाप निकल आएगा 30, 5 और 3 8 और 4 12, 120 हो जाएगा और बटे में 2, 2 एकम 2 छीक 60 जो है इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। साठ, ठीक है। यानी कि जो एस है अर्ध परिमाप जो है तो ये कितना है 60 के बराबर है। एक बार फिर से देखिए अर्ध परिमाप के लिए सूत्र क्या है, तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो बटे में 2, ये क्या है एस का सूत्र है। एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 रहेगा। अब अर्ध परिमाप जो है हमारा 60 निकल गया, तो अब अंडर रूट जो है ये फार्मूला पुट करके इजी से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट एस की वैल्यू 60 है, उसके बाद फिर एस है माइनस ए की वैल्यू है 30 रख लेंगे, फिर 60 माइनस बी की वैल्यू है 50, फिर जो सब अंडर रूट आएगा उसके बाद 40, तो एस जो है 60 है और माइनस 40। इसको जो है आप सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करेंगे अब देखिए। सबसे पहले इसको घटा लेते हैं, ये आ जाएगा अगेन अंडर रूट 60 और सॉरी भाई गुणा कर लेते हैं इधर, क्योंकि को मैं ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 60 में से 30 गए 30, अब फिर गुणा का साइन हो जाएगा ब्रैकेट हटके, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 60 में से 50 गए 10 और यहाँ हो जाएगा गुणा में 20। तो ये जो है अब इसको सोल्व हम करेंगे 60 30 10 और 20। अब सब की गुणा जो हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 6 3 18, 18 एकम 18 दूनी 36 अंडर रूट 36, 1 2 3 4 जीरो इसके पीछे हम लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है क्योंकि नंबर सिंपल था इसलिए, अदरवाइज कोई भी नंबर हो उसकी गुणा आप कर लेना। अब अंडर रूट क्या है, हम इसको जो है अंडर रूट हम इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 6 6 36 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 600 फिट जो है इसका आंसर आ गया। अब गज हम इसके अगर बनाएंगे तो इसको जो है 9 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 600 को 9 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 छिका 54, 9 छिका 54, 6 9 छिका 54, 9 छिका 54, भाग नहीं जाएगा, लगभग अक्षेत्रफल जो है इसका कितना आ जाएगा लगभग 66.5, आप मान के चलो 66.66 गज जो है इसका अक्षेत्रफल रहेगा प्लाट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए अगर नंबर जो है इस टाइप से नहीं है, ये तो सिंपल था अभी 6 का, जैसे 6 का वर्ग हम करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए तो 6 6 36 होता है, 4 जीरो तो सिंपली 2 जीरो हमने लगा दिया, बिल्कुल ईजी था इसलिए सोल्व हो गया, ठीक है। यहाँ नंबर बाई चांस कुछ भी हो अलग वो नंबर होगा तो उसको आप कैसे करोगे, यहाँ ना 60 का इसके गुणनखंड आप करोगे और बाहर नंबर निकाल के और गुणा कर दोगे। 60 के गुणनखंड करोगे पहले, फिर 30 के, फिर 10 के और फिर 20 के, इनके जो है गुणनखंड करके जो कॉमन नंबर है उसको जोड़ा पेयर में जो है बाहर निकलता है रूट से। रूट की गुणा जो है प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है वहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी से। अभी मैं एक का अगर रूट निकालूंगी, ये तो छोटा सा नंबर था रूट निकल गया इसका, अगर नहीं निकलता तो इनका जो हम क्या करते 60 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे 30 के 10 के और 20 के, जो पेयर है बाहर निकाल देंगे और उसकी जो है गुणा करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 60 के गुणनखंड करो 30 के 10 के और 20 के, और जो पेयर बनाता है उसको बाहर निकाल लो, जो नहीं बनाता उसको अंदर रख लो और उसको सारे को मल्टीपल करोगे तो यही जो है आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।